गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड होगी इमेज फॉर्मेशन पर। हमें कुछ वैल्यूज गिवन होगी, कुछ वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, और इसमें हमें ये दे दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा है, इस मिरर से दूर रखा है, आप बताइए इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, एक बार उनको देखते हैं। और वो मेनली दो फॉर्मूले हैं। एक तो है हमारा मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का I/O, और ये इक्वल होता है -v/u के। ऊपर वाला फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये कहलाता है मिरर फॉर्मूला। यहां पर f क्या है? f है फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब इसको आप ये कह लीजिए कि जिस मिरर को यूज कर रहे हैं उसकी जो फोकल लेंथ होगी उसको हम f से डिनोट किया करेंगे। जो इमेज जहां पर फॉर्म होगी पोल से, उस डिस्टेंस को हम v से डिनोट किया करेंगे, और ऑब्जेक्ट जहां पर रखा होगा पोल से उसकी जो डिस्टेंस होगी उसको u से डिनोट किया करेंगे। और यहां पर दो टर्म और है, एक I और एक O। I है हमारा साइज ऑफ इमेज और O है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम इन 5 वैल्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। इसको मैं कर देता हूं रफ। और पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ते हैं। An object is placed at 20 centimeter in front of a convex mirror of focal length 10 centimeter. Calculate the position of image. हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मिरर है और वो मिरर है कन्वेक्स मिरर। तो मैं सबसे पहले एक कन्वेक्स मिरर बना लेता हूं, और इसमें कहा है कि एक ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर के। मैंने मान लिया कि ये है मेरा वो ऑब्जेक्ट AB, और ये जो कन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ कितना गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो मैं पोल से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ लिख लेता हूं, और उसको ऐसे हमने यहां पर डायग्राम में डिनोट कर लिया। और ये इधर जो डिस्टेंस है ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहां पर। तो अभी तक जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको हमने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है कन्वेक्स मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। हमने मान लिया ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर पोल से, और ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अभी फिलहाल हमें निकालना क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना होगा? f क्या होती है? फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को माना जाता है u की वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है? पोजीशन ऑफ इमेज, इट मींस v हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहां पर एक बात गौर करने वाली होगी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। इनके साइन, कौन सी वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा और कौन सी वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा। और उसके लिए बिल्कुल सिंपल क्या बताया था कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पूरे डायग्राम को रख दीजिए। इस तरीके से रख देना है कि पोल जो है वो ओरिजिन का काम करे। तो जैसे ही मैंने यहां पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, पोल किसकी जगह हो गया? ओरिजिन की जगह। इससे लेफ्ट साइड में जो वैल्यू हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव, राइट में जो मेजर करेंगे पॉजिटिव। अब फोकल लेंथ पोल से किस तरफ है? फोकल लेंथ पोल से राइट में है, तो फोकल लेंथ को हम ले लेंगे पॉजिटिव। और ये u किस तरफ है? पोल से लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में क्या ले लेंगे? नेगेटिव।
हमें v कैलकुलेट करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की जगह 10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-20। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इस तरफ है नेगेटिव, तो इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं यहां पर सोल्व। 1/v इक्वल्स टू 20 आ गया एलसीएम, 2 प्लस 1, 1/v इक्वल्स टू हो गया 3/20। इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं इसको, जिससे v की वैल्यू आ जाएगी, v आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, और यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है 4 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, उसको 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है कनकेव मिरर से, और उस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि आप बताइए पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं एक कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये है पोल, यहां पर मान लिया फोकस, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस की जो लेंथ है, या यानी कि फोकल लेंथ है, जो फोकस की डिस्टेंस है, वो कितना है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर गिवन है। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है 15 सेंटीमीटर पर, इट मींस ऑब्जेक्ट को रखा है यहां, क्योंकि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस और पोल के बीच में रखा है। यहां पर जो वैल्यू हमें गिवन है वो मैंने यहां पर दोनों लिख ली, एक हमें गिवन है फोकल लेंथ और दूसरा हमें गिवन है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो मैं क्या लिख लेता हूं, u इक्वल्स टू लिख लेता हूं 15 सेंटीमीटर, f इक्वल्स टू लिख लेता हूं 20 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ एक वैल्यू और हमें गिवन है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको लिख लेता हूं मैं o। और हमसे क्या पूछा है पोजीशन, नेचर और साइज ऑफ इमेज। पोजीशन का मतलब v हमें कैलकुलेट करना है, साइज का मतलब i हमें कैलकुलेट करना है, और नेचर हम बता ही सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है, तो आपको इमेज फॉर्मेशन में बता रखा है इमेज यहां कहीं पर फॉर्म होगी, और ये इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी, और कैसी होगी इरेक्ट होगी, लार्जर होगी, और ये बियॉन्ड द मिरर होगी। तो आपसे यदि किसी न्यूमेरिकल में नेचर पूछा जाए तो नेचर आप बता सकते हैं जो इमेज फॉर्मेशन हमने सीखा है। साइज हमें पूछा है तो उसको हम आई से डिनोट कर लेंगे, इमेज का साइज कैलकुलेट करना है। दूसरा यहां पर पोजीशन बतानी है इमेज की, तो उसको हम वी से डिनोट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, और अपना फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहां पर वैल्यूज देखते हैं। पोल से दोनों वैल्यू देखेंगे किस तरफ है। पोल को कैसे मान लेते हैं, जैसे ये ओरिजिन है, पोल से दोनों वैल्यू लेफ्ट में है, फोकल लेंथ भी और इमेज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी, तो दोनों को ले लेंगे नेगेटिव। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से ऊपर है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऊपर वाली वैल्यू को क्या लेके चलते हैं पॉजिटिव, तो ये O की वैल्यू हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। और अब हम कर देंगे फॉर्मूला अप्लाई, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/-20 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/15। अब ये माइनस क्यों किया, u की वैल्यू -15 रखेंगे, प्लस माइनस माइनस,
और इस तरफ आके ये हो जाएगा ऐड, तो 1/15 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। तो यहां से 1/v कितना आ जाएगा, हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ गया 60, तो 15 4 जा 60 और 23 जा 60, तो 1/v इक्वल्स टू हो गया 1/60 और v आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। हमने इसका कर लिया रेसिप्रोकल, उल्टा कर लिया, तो उल्टा करते ही हमारा v आ गया 60 सेंटीमीटर। एक आंसर हमने निकाल लिया जी। दूसरा आंसर हमें क्या चाहिएगा, साइज ऑफ इमेज। तो उसको निकालने के लिए मैं पहुंच जाता हूं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पर। वो क्या होता है, I/O और किसके इक्वल होता है, V/U के। तो इस फॉर्मूले में हम यहां पर इन 4 वैल्यू को कंसीडर करेंगे, I, O, V और U को। हमें I कैलकुलेट करना है, O इधर डिवाइड में है, उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस V की वैल्यू रख देंगे 60, U की वैल्यू -15 और O की वैल्यू 4। तो 15 4 जा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो I आ जाएगा 4 4 जा 16 सेंटीमीटर। तो जो इमेज होगी वो 16 सेंटीमीटर के साइज की होगी और कितनी डिस्टेंस पर होगी, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, जिसमें इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनकी हेल्प से बाकी क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यहां ये बात फिर दोबारा कह रहा हूं कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करें तो उसको सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करें। इमेज फॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस या जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो फॉर्म करें, और इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आप देखेंगे वैल्यूज, और वैल्यू किसकी, U, V और F की वैल्यू, I और O की वैल्यू, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है। यदि आप इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।